हेलो बच्चों, क्या आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं? क्या यह सपना आपको सोने नहीं देता? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ऑफिसर बनने के लिए आपको इनके एग्जाम्स को क्रैक करना पड़ता है। कौन से एग्जाम्स? एनडीए का एग्जाम, एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम और नेवी का एसएसआर एए का एग्जाम। और चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि डाउटनेट लाया है आपके लिए एक ऐसा कोर्स जिसमें इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी होगी। और यह कोर्स शुरू हो रहा है 5 जुलाई से। तो इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगे टॉप के टीचर्स जिनका अनुभव है डिफेंस के एग्जाम्स में बेहतरीन रिजल्ट्स देने का। तो बेटा ये टीचर्स डेली क्लासेस करेंगे, इन क्लासेस की पीडीएफ आपको देंगे, क्लासेस के दौरान क्विज करवाएंगे और डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे होमवर्क में। यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे। और इतना ही नहीं, हर हफ्ते टेस्ट भी होंगे जहां पर आपको पता चलता रहेगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो बेटा इंतजार ना करें और ज्वाइन करें इस कोर्स को आज ही। हेलो एवरीवन, डाउटनेट लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यशीष, बच्चे मुझे प्यार से डीजे सर बुलाते हैं और मैं यहां डाउटनेट में एकेडमिक्स हेड करता हूं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल या स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह से मैं यहां पर काम करता हूं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो ये सेशन है कोर्स ओरिएंटेशन सेशन। यानी कि जो आपका कोर्स शुरू होने जा रहा है उस कोर्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, कैसे इस पूरे प्रोग्राम जो आपका 4 महीने का कोर्स है उसको कैसे अच्छे से उपयोग में लेके आना है ताकि आप सफलता प्राप्त कर सकें। जो ध्येय आपने रखा है भैया, जो भी आपने लक्ष्य रखा है कि यार मुझे एनडीए का रिटन एग्जाम फोड़ना है, तो वो आप अच्छे से फोड़ पाए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं कोर्स ओरिएंटेशन को। और हम बात कर रहे हैं एनडीए के कोर्स की। ठीक है, तो ये कोर्स बेटा आपको पता ही है ना, 5 जुलाई से चालू हो चुका है और यानी कि आज से आपकी पहली क्लासेस स्टार्ट होंगी। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार जो कोर्स आपने डाउटनेट से लिया है, ठीक है, तो डाउटनेट है क्या? तो आइए मैं आपको एक कहानी बताता हूं डाउटनेट है क्या। तो आज से 4 साल पहले 2 टीचर्स जो कि एक छोटे से सेटअप में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करते थे और हर तबके के बच्चे होते थे, गरीब बच्चे भी, अमीर बच्चे भी, और ये टीचर्स उनको मैथ्स और साइंस पढ़ाया करते थे। इन्होंने एक बात ऑब्जर्व करी, इन्होंने देखा कि यार इन बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है डाउट्स में, कि भैया ये थ्योरी पढ़ा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, किताबों से बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जब भी कोई डाउट आता है तो बच्चा वहीं अटक जाता है और फिर वो टेंशन में आ जाता है कि यार ये डाउट कैसे सॉल्व होगा। अब इस चीज को हल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। उनमें से एक तरीका उनको समझ में आया जिससे करोड़ों बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने डाउटनेट ऐप बनाई। क्या किया डाउटनेट ऐप में? सिंपल, कि भैया जब आप डाउटनेट की ऐप को खोलेंगे और यहां पर कैमरा के बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी डाउट आपको आया है उसको फोटो खींचेंगे या खींची हुई फोटो को अपलोड करेंगे, क्रॉप करके फाइंड सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस डाउट का वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। कैसे आएगा वीडियो सॉल्यूशन? तो बेटा ये वीडियो सॉल्यूशन में क्या होगा, इस वीडियो सॉल्यूशन में आपको बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट समझाया होगा और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बताया होगा। ठीक है, यही नहीं, इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो इसी क्वेश्चन के जैसे सिमिलर क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, ताकि अगर आप यही कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन में लगा के देखना चाहते हैं या और क्वेश्चंस में कैसे ये चीज हो रही है सॉल्व, वो आप सिमिलर क्वेश्चन से क्लिक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं एक बार इसको आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। तो बेटा आप जब होम पेज पे खोलेंगे तो आपको यहां पे कैमरा के बटन दिखेंगे, एक ऊपर दिखेगा और एक नीचे दिखेगा। ठीक है, यहां पे मैं नीचे दिखाया नहीं, थोड़ा बड़ा करके दिखाया इसको। तो कैमरा के बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा, यानी डाउटनेट ऐप के अंदर ही कैमरा खुल जाएगा। वहां से फोटो खींचो या फिर वहीं पे गैलरी का ऑप्शन आता है, वहां से क्लिक करके आप उस फोटो को अपलोड कर लो। जिस सवाल को पूछना है सिर्फ उस पोर्शन को काट लो या क्रॉप कर लो और फाइंड सॉल्यूशन के बटन पे क्लिक कर दो। 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन यहां पर आ जाएगा और उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस भी नीचे आ जाएंगे। तो यह सिंपल तरीका था डाउटनेट ऐप का, जिससे डाउटनेट ऐप शुरू हुई 4 साल पहले। और आज हम कहां पहुंच चुके हैं बेटा? आज हमारे पास 50 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हैं, 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हर महीने सवाल सॉल्व करते हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर महीने। और हम वहीं तक नहीं रुके, हमने
आपके लिए कोर्सेज लेके आए, आपके लिए नोट्स लेके आए, डीपीपीस, पूरी क्लासेस और लाइव रिकॉर्डेड सब तरह की क्लासेस और बहुत सारी चीजें लेके आए। तो आज हमारे पास 100 से भी ज्यादा कोर्सेज हैं और हमारी टीम जो टीचर्स की और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की है वो 500 से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा सवाल है कि यार किस किस एग्जाम्स की यहां पर तैयारी होगी। तो देखिए कि नाम जो लिखा हुआ है वो है कि एनडीए एनए कोर्स है, पर 3 मेजर एग्जाम होते हैं जिसके लिए बच्चे इस समय पर तैयारी कर रहे होते हैं। एक तो आपका एनडीए का ही एग्जाम होता है, दूसरा एग्जाम आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का होता है, और तीसरा एग्जाम होता है नेवी एसएसआर ए। इस कोर्स में तीनों के रिटन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, और जो कि रिटन एग्जाम नवंबर या दिसंबर के महीने में होने वाले हैं। जैसे कि अभी एनडीए की डेट आ चुकी है ऑलरेडी, हमें पता है कि 14 नवंबर को वो एग्जाम होने वाला है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर ए की कोई डेट अभी आई नहीं है। जो डेट अभी है इस महीने वो एग्जाम है जो पहले होना था। ये दूसरा एग्जाम है जो नवंबर या अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होने की इसकी संभावना है। तो एनडीए के आसपास ही होगा। डेट्स अभी रिलीज नहीं हुई हैं, पर हम मान के चल रहे हैं कि उसी समय पे होगा। सिलेबस तकरीबन सेम है। तो ये 3 एग्जाम जो हैं इनके भी रिटन एग्जाम के हम लोग आपको तैयारी करा रहे हैं। एनडीए एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बेटा ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि यार आप जब एनडीए के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल भी हैं। ऐसा ना हो 4 महीने का कोर्स कर लें और बाद में पता चले कि भाई अपन तो एग्जाम में एलिजिबल ही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या है? तो पहला क्राइटेरिया कि भैया आपकी जो उम्र है वो 16.5 से 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका जन्म जनवरी 2 2003 से लेके जनवरी 1 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। बेसिकली उसी के थ्रू ही आपकी एज का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ये अभी अलाउड है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलाउड नहीं है। थोड़ी दुर्भाग्यवश बात है, लेकिन ठीक है, ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है, आपको शायद पता ना हो, लेकिन इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है बड़े ओहदों पे, जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स को भी एनडीए के लिए अलाउ किया जाए। पर अभी के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो ये बात ध्यान रखें बच्चे। ठीक है, और ये जो मेल कैंडिडेट्स हैं ये अनमैरिड होने चाहिए ड्यूरिंग देयर एंटायर ट्रेनिंग पीरियड, और ऑब्वियसली एग्जाम देते हुए भी। ठीक है, तो आप तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हो, एनडीए सिलेक्शन नहीं हो जाता और कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हो जाती। भाई देश के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस कोर्स में पढ़ाई कैसे करनी है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे आज ओरिएंटेशन सेशन का। देखो अब क्या होता है बेटा कि अब कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, या ऐसे समझते हैं कि हम कोर्स कोई लेते क्यों है? हम कोई कोर्स इसलिए लेते हैं ताकि हम चाहते हैं कि कोई हमें एक पूरा अच्छे से प्लान बना के दे दे, और हमें बढ़िया बढ़िया टीचर मिल जाए, और हमें बस ये बता दिया जाए कि यार ऐसे पढ़ना है, ऐसे समझना है, वो हमें समझाते भी जाएं और हमें सपोर्टिंग स्टडी मटेरियल भी देते जाएं, और बस हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसी चीज के हिसाब से बात करूं तो इस कोर्स में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है टाइम टेबल। ठीक है, तो देखिए आपको टाइम टेबल पे क्या करना है। सबसे पहले आपको होम पेज पे आना है। यहां पर आपको माई कोर्स का बटन दिखेगा। कहां पर दिखेगा? ऊपर में जहां कैमरे वाला पोर्शन था उसके नीचे सर्च का ऑप्शन है, उसके नीचे खूब सारे आइकन आते हैं, हम इसको टॉप आइकन बोलते हैं। भैया टॉप पे सबसे पहले यही आइकन आ रहे हैं इनके बाद। तो यहां पर आपको माई कोर्सेज का बटन दिखेगा। माई कोर्स पे क्लिक करके आपका इस तरह का पेज खुलेगा। यह पेज ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि इस पेज पे आपकी सारी चीजें जो आपको कोर्स से संबंधित चाहिए सारी यहां मिल जाएंगी। भाई मेरे नोट्स यहां मिलेंगे, मेरे को क्लासेस यहां मिलेंगी, मेरी कोई छूट गई है क्लासेस तो मिलेगी, आने वाली क्लासेस का डिटेल यहां होगा, मेरा टाइम टेबल, मेरा टेस्ट, होमवर्क सब यहां मिलेगा। तो मैंने कहा था सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम टेबल। तो देखो टाइम टेबल में कुछ नहीं करना, इसी पेज पे अब ये जो डब्बे डब्बे देख रहे हो, थोड़ी इनकी शक्ल बदल चुकी है नए वाले वर्जन में, ये सफेद रंग के हो चुके हैं और अच्छे इन पे थोड़ा लाइट कलर दिया है। ठीक है, तो टाइम टेबल वाले डब्बे पे आप क्लिक करोगे तो भैया आपका टाइम टेबल खुल जाएगा। ऐसा नहीं खुलता, ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाया है, पर वहां पे आपके फोन की स्क्रीन में खुलेगा, जहां पर क्लिकेबल लिंक भी होंगे। तो आपके बेटा देखो 4 क्लासेस होंगी रोजाना। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे 6 दिन, यानी कि 24 क्लासेस होंगी, और हर क्लास 45 मिनट के आसपास होगी। तो 40 से 50 मिनट मोटा मोटा आप मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे टीचर नाप के नहीं जाता ना 45 मिनट ही पढ़ाएगा, तो वो 45 मिनट के हिसाब से प्लान करके जाता है। तो 5 मिनट नीचे 5 मिनट ऊपर हो सकता है।
तो आपका जो टाइमिंग होगा वो टाइमिंग होगा 9 बजे से लेके 1 बजे तक। तो 9 से 9:45 15 मिनट 10 मिनट का गैप, 10 से 10:45, 11 से 11:45 और 12 से 1 बजे। तो सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक आपका ये सारा जो क्लासेस हैं वो होंगी। अब इसमें देखो ध्यान से कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, 4 सब्जेक्ट में हमने पूरे को ब्रेक किया है। आपके मार्क्स जो एनडीए का एग्जाम होता है या एयरफोर्स एक्स ग्रुप या नेवी का एग्जाम जो होता है, उसमें वेटेज के हिसाब से उनको 4 सब्जेक्ट में ब्रेक किया है। ठीक है, एग्जाम तो अलग अलग होता है राइट, बट लेकिन मतलब एग्जाम में जैसे एक मैथ्स का अलग एग्जाम होता है, फिर एक जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, इसमें इंग्लिश भी आ रहा है, मैथ्स भी आ रहा है, सॉरी फिजिक्स साइंस केमिस्ट्री सब कुछ आ रहा है। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो है आपका मैथ्स का, दूसरे वाली फिर क्लास है आपकी इंग्लिश की, तीसरी वाली क्लास है आपकी फिजिक्स की, और चौथी है जनरल स्टडीज की। अब जनरल स्टडीज में आपके काफी सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिनका सिलेबस बहुत थोड़ा थोड़ा है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। तो 5 सब्जेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि सर 5 को 1 दे रहे हो, बाकी 3 को 1-1 दे रहे हो, क्योंकि बेटा इनसे ज्यादा नंबर का पेपर आता है। इससे 300 नंबर का आ रहा है, इससे 200 का आ रहा है, 150 का आ रहा है, बाकियों से टोटल मिला के 300-400 का आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, सिलेबस भी बहुत थोड़ा थोड़ा है। तो उस केस में क्या होता है कि अब जैसे एक चैप्टर कराया मैंने केमिस्ट्री का, मान लो मुझे 7-8 चैप्टर ही कराने, तो मैंने एक चैप्टर कराया, फिर बायो के सर या मैम ने एक चैप्टर करा दिया, फिर हमारे सोशल साइंस के सर ने एक चैप्टर करा दिया। तो इस तरीके से टाइम टेबल आगे बढ़ेगा। आइए मैं आपको आपके टीचर से मिलवाता हूं। ठीक है, तो आपके जो टीचर्स हैं, फिजिक्स जो आपको पढ़ाएंगे वो है रविकांत सर, मैथ्स आपको पढ़ाएंगे पुनीत डोगरा सर, केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे कामेश सर, इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे निकिता मैम, बायोलॉजी आपको पढ़ाएंगे पूजा मैम, और जनरल स्टडीज आपको पढ़ाएंगे बिलाल सर। तो ये जो टीम है यार, ये बहुत ही अनुभवी टीचर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। और सबसे बड़ी बात यार देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना टीचर्स में, जो यहां पर डाउटनेट में एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि सारे टीचर्स बहुत पैशनेट हैं। मतलब इनका तो मोटो यही है कि वी लिव टू टीच, कि भैया जी ही पढ़ाने के लिए रहे हैं। तो वो इतने पैशनेट है कि यार वो बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते हैं, हर लेक्चर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और कोशिश करते हैं कि यार हर बच्चे को एक छोटी से छोटी चीज समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और वो अपने एग्जाम में कैसे उसको लगाना है उसके क्वेश्चन करवाते हैं, और ये पूरा इंश्योर करते हैं कि बच्चे अच्छे से एग्जाम में फोड़े। हमारे साथ अभी निकिता मैम प्रेजेंट है, आइए मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। निकिता मैम प्लीज कम। हाय गाइस, मैं हूं आपके निकिता मैम और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इस पूरे कोर्स में इंग्लिश। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 200 मार्क्स का आता है, और हमारा पूरा जो मोटो रहने वाला है वो ये रहेगा कि हम कोशिश करें कि हम 150 से ज़्यादा ही स्कोर करें। ठीक है, तो इस मोटो को हम लोग दिमाग में लेते हुए हमारे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश के जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं वो आपकी इसी तरीके से चलेगी। हम लोग की 6 क्लासेस होंगी एक वीक के अंदर, और हम लोग साथ के साथ वोकैबुलरी भी करते रहेंगे। इंग्लिश में क्या होने वाला है कि आपको ग्रामर का सेक्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में आपसे वोकैबुलरी भी आपकी चेक करी जाती है। अब वो चेक कुछ इस तरीके से करी जाती है कि आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आपने देखी होगी अपने पास्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स रह चुके हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस, 10 एंटोनिम्स के, 10 सिनोनिम्स के, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 50 क्वेश्चंस में से 30 जो क्वेश्चंस हैं वो वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं। तो हम क्लास कुछ इस तरीके से बांट के चलेंगे कि शुरुआती 3 हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर जो शुरुआती की 3 क्लासेस रहेंगी वो आपकी ग्रामर की होंगी, और बाकी की 3 क्लासेस आपकी वोकैबुलरी की होगी। तो दोनों चीज़ें जो है बैलेंस वे में चलने वाली हैं, और कुछ इस तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, मोटो हमारा यही है 150+ मार्क्स गेन करने हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब का भी हम लोग यही सारी टीचर्स प्लान करके चल रहे हैं कि आपको इतना 90% से ज़्यादा आप हर एक सब्जेक्ट में जो है अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो बाकी चीज़ें आपको डीजे सर बता ही रहे हैं। थैंक यू मैम। तो बेटा बेसिकली देखो, जैसे मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें ना जब भी हम कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार मतलब अगर आप 900 मार्क्स का पेपर है एनडीए का, है ना, तो आप 350 भी ले आओ तो सिलेक्शन है। मैं कहता हूं आप 600 को टारगेट करो कि यार ऑब्वियसली क्योंकि इसमें रैंक नहीं है, लेकिन अगर आप 600 टारगेट करोगे और इन केस कुछ चीजें ऐसी हुई कि यार जो आपसे नहीं हो पाई उस समय एग्जाम में, आप घबरा गए, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आप अगर कुछ मार्क्स कटते भी है तो भी आप 500, 400, 450 कुछ अच्छे मार्क्स में गिरोगे, जहां पर आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको टीचर्स टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भैया अब हम कोर्स में हमने टाइम टेबल जान लिया, टीचर से मिल लिए, तो आपको यह पता चल गया कि कौन से टीचर्स आपकी कौन सी क्लासेस कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्लास पे। तो क्लास में कुछ नहीं करना, वापस से वही कोर्स पेज पे आना है। उस कोर्स पेज पे आते ही आपको इस कोर्स पेज पे आते ही आपको जैसे ही आप ऊपर देखेंगे तो सबसे ऊपर में आपको यहां पर टाइलें दिख रही होंगी जिनको हम थंबनेल बोलते हैं। इनमें क्लासेस चल रही होती हैं। यहां पर आपको जो आपकी क्लास लाइव चल रही होगी, सबसे पहली क्लास वो वहां चलती हुई दिख जाएगी। मतलब और भी दिखेंगी पर वो क्लास अपने आप नहीं चलेगी। अगर क्लास उस समय पे लाइव चल रही है तो उस समय पे वो क्लास अपने आप ऑटोमेटिकली चल जाएगी। ठीक है, तो बस आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी क्लास प्ले हो जाएगी। अब मान लीजिए आप क्लास में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, आपको कोई डाउट आता है तो कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली अपने वीडियो को पॉज करना है। आप कर सकते हैं अपने वीडियो को पॉज करना है, कमेंट को खोलना है, #डाउट हिंदी इंग्लिश किसी में भी वहां पर लिखा हुआ भी आ जाता है, तो उस पर ऑटोमेटिकली लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बटन बना हुआ होता है कमेंट के ऊपर ही, #डाउट पे क्लिक करोगे, उसी के आगे अपना डाउट लिख दो, है ना। #डाउट कमेंट करो और उसके आगे अपना डाउट लिख दो। अलग अलग कमेंट नहीं कि #डाउट अलग भेज दिया, कमेंट अलग भेज दिया, #डाउट के आगे लिख के अपना कमेंट या डाउट भेज दो। हमारे टीचर और उनकी टीम मिलकर आपके डाउट को सॉल्व करेगी, ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, इमेज के द्वारा आपके डाउट को सॉल्व करेगी और ये डाउट आपको कुछ देर में आ जाएगा। क्लास के दौरान हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको डाउट का आंसर आ जाए। अगर उस समय पे क्लास नहीं चल रही है, मतलब मान लीजिए आप कोई पुरानी क्लास देख रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको 10 से 12 या फिर कम से कम 1 दिन के अंदर अंदर आपको पुराने डाउट का हल मिल जाए। ठीक है, तो यानी पिछली क्लास के डाउट को भी हम हल करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस समय क्लास चल रही है सिर्फ उसी के डाउट आपके हल हो रहे हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अब देखो 5 मिनट तक आप वेट तो करोगे नहीं, डाउट आया आपने लिख के छोड़ दिया, अब आप अपने वीडियो पे वापस चले जाओ, प्ले करो और सुनने लगो और अपने नोट्स बनाने लगो। जैसे ही आपका डाउट का आंसर आ जाएगा या उत्तर आ जाएगा, आपके वीडियो पे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया आपका डाउट हल हो चुका है। तो अब आप चाहें तो तभी देख लें और चाहें तो क्लास के बाद अपने डाउट के सारे आंसर देख लें। ठीक है, तो ये जो क्लासेस होंगी बेटा, ये क्लास रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का मिश्रण होगी। कुछ क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होंगी और कुछ क्लासेस आपकी लाइव होंगी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि भैया मान लीजिए आपने क्लास लगा ली। अब इस क्लास में आपने जब क्लास लगा ली तो आपको भाई क्लास के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, होमवर्क करना होगा। तो जब आप होमवर्क करेंगे तो यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास होमवर्क का खुल जाएगा। तो डेट के हिसाब से जैसे आप खोलेंगे तो यहां पे क्वेश्चन और उनके ऑप्शन आप उन पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन क्लिक करते हैं और सबमिट करने पे वो आपको बता देगा कि आपके कितने आंसर सही हो पाए, कितने गलत हो पाए, और हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन है जिसमें उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से भाई आपको अगर मान लीजिए टीचर ने जो क्लास में स्लाइड्स इस्तेमाल करी, यानी कि जैसे होता है ना कि आप बोलते हो स्क्रीनशॉट ले लें सर, कुछ अच्छा लिखा हुआ है आपने बोर्ड पे, यही हमारा नोट्स बन जाएगा, तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो काली स्क्रीन आ जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन ना लें, क्योंकि उस स्क्रीनशॉट का पूरा पीडीएफ टीचर स्लाइड के नाम से ऐप में आपको मिल जाएगा। नोट्स पे क्लिक करना है, वही सेम कोर्स पेज, नोट्स पे क्लिक करते ही आपके नोट्स खुल जाएंगे। यहां पे क्लिक करोगे और जो टीचर की पीडीएफ है या जो स्लाइड्स की पीडीएफ है या स्क्रीनशॉट का पीडीएफ है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। इन्हीं को आप शॉर्ट नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कोर्स में यही आपके नोट्स होंगे और बाकी नोट, शॉर्ट नोट्स आप अपने लेक्चर देख के अपने हिसाब से बनाते रहें। ठीक है, इसके अलावा हर हफ्ते टेस्ट होगा। टेस्ट में कुछ भी नहीं करना बेटा, यहाँ पे जैसे जहां पे क्लास आती है वहीं पे टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा नीचे एक टेस्ट का डब्बा भी है, वहां पे क्लिक करके भी पहुंच जाओगे। तो यहां क्लिक करोगे, टेस्ट खुल जाएगा, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, टेस्ट का आपको वहीं पे स्कोर पता चल जाएगा। टेस्ट देने के बाद हर संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसी में अगर आप नीचे जाओगे एक पेज पे, तो डेट के हिसाब से सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिख के क्लासेस होती हैं और वहां से आप क्लिक करके वो क्लास देख सकते हो। अगर आपके यहां पे नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत होती है तो कोई क्लास है पुरानी आपको दोहरानी है, ठीक है, और आप बार बार उसके लिए इंटरनेट नहीं खर्च करना चाहते या नेटवर्क स्लो रहता है, तो आप एक बार वाईफाई वगैरह पे किसी भी उस पे या 4G पे डाउनलोड कर लें और प्रोफाइल में जाके माई डाउनलोड्स के सेक्शन से क्लास को वहां से देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो किताबें हैं रेफरेंस बुक्स, यानी कि वो हमने आपको दी हुई हैं, जैसे कि आपका पाथ फाइंडर है, ठीक है, धनंकार है और कुछ कुछ और किताबें हैं जो यहाँ पर ऐप पे आपको मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार जो किताबें हैं ये किताबें आपकी
पूरी टेक्स्ट बुक नहीं है, क्योंकि वो कॉपीराइट इशू होता है, हम नहीं दे सकते, वो पब्लिशर ही आपको दे सकता है। ठीक है, किताबों का वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यानी कि उसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सबका वीडियो सॉल्यूशन यहां पर उपलब्ध है। ठीक है, तो अब यार जैसे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, तो बेटा 4 मंथ्स का कोर्स है, आज 5 जुलाई से शुरू हो रहा है, 5 नवंबर तक का हम टारगेट कर रहे हैं इसको फिनिश करने की, बट हम कोशिश करेंगे थोड़ा और फिर जल्दी फिनिश करने के लिए, क्योंकि हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी एग्जाम की डेट के हिसाब से, क्योंकि अभी नेवी SSR-A और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की डेट नहीं आई है। ठीक है, तो बेटा 4 महीने का कोर्स है। अगर कोर्स में आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप यहां पर बेसिकली एक ईमेल आईडी है vip@doubtnut.com, ये ईमेल आईडी डायरेक्टली मैं और मेरे साथी ध्रुव दोनों देखते हैं और हम दोनों ही एकेडमिक्स को हेड करते हैं। तो इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है कोर्स से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई में समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज में इशू आ रहा है कि मेरे को नोट्स नहीं मिल पाए, क्लास मेरी 3 हो चुकी है पर अभी तक नहीं हुआ, आप जो भी प्रॉब्लम है आप इस ईमेल आईडी पे हमको ईमेल करके बता सकते हैं। हम 24 आवर्स में 24 घंटे में उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, मतलब हर समाधान 24 घंटे में निकल पाएगा, पर 24 घंटे में इस पर फटाफट एक्शन ले लिया जाएगा। अगर तभी समाधान निकल सकता होगा तो तभी निकल जाएगा, अगर कुछ ऐसे होंगे जहां पर टाइम लगेगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे, मतलब ये जो मेरे को आपको बताना था ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं बता चुका हूं। अब कर लेते हैं फटाफट से एक लाइव इंटरेक्शन। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज कमेंट्स। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि ये कोर्स हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई एम सॉरी, एंड मैं ये बात बताना भूल गया, क्योंकि ये चीज हमने कोर्स को सेल करते वक्त जो दूसरा वीडियो बनाया उसमें बताई है। तो बेटा ये कोर्स बाइलिंगुअल है, या ऐसे कह लीजिए बाई मीडियम है, यानी कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ये कोर्स साथ साथ चलेगा। तो जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो दोनों ही मीडियम के लिए या माध्यम के लिए निपुण है। ठीक है, तो वो जैसे भाई आपको पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो वो पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भाई जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूं तो साथ साथ में त्रिकोणमिति भी बोल रहा हूं, मैं मान लीजिए केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस बोल रहा हूं तो मैं साथ साथ विलियन भी बोल रहा हूं, तो दोनों तरह के बच्चे आसानी से पकड़ पाएंगे। तो ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा और इसके अंदर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम साथ साथ चलेगा। ये कोर्स 4 महीने का कोर्स है, 5 जुलाई से लेकर 5 नवंबर तक होगा। एनडीए के रिटन एग्जाम के हिसाब से इसमें पढ़ाया जा रहा है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी SSR-A का जो एग्जाम अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होना है, जिसकी अभी कोई डेट आई नहीं है, उसका सिलेबस भी क्योंकि सेम है तो उन एग्जाम को भी इसमें कवर किया जा रहा है। ठीक है, इस कोर्स की फीस बेटा 2800 है। और यस, एनी अदर क्वेश्चन? कॉमर्स वाले कर सकते हैं? हाँ बेटा, कॉमर्स वाले कर सकते हैं। मेजर जो थोड़ा सा कंसर्न कॉमर्स वालों को आता है वो साइंस वाले साइड पे आएगा, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले पार्ट में, क्योंकि इसमें बिल्कुल 9-10 का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, कुछ 9-10 वाला है, कुछ 11-12 वाला है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा समझना पड़ेगा। तो वहां पर बस आपको दिक्कत आएगी। मैथ्स आपका मोरलेस सेम है, मैथ्स में कोई कहानी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो जो साइंस वालों की साइड की प्रॉब्लम है वही आपकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें आपका बेसिकली 9-10 का जो साइंस सोशल साइंस है वो तो आ ही रहा है, थोड़ा सा 11-12 वाला भी आता है। और कोई डाउट बेटा, और कोई कमेंट आपका, कुछ भी और चीज पूछना चाहते हैं आप? YouTube पे ऐप वाले बच्चे कुछ भी कोई पूछना चाहता है? नहीं बेटा, ये कोर्स फ्री नहीं है। ये कोर्स बेसिकली आपका ये कोर्स पेड कोर्स है। जो फ्री में कुछ कुछ क्लासेस चल रही हैं, पर वो क्लासेस बहुत एडहॉक चल रही हैं, मतलब कि उन क्लासेस में कोई प्रॉपर आपको वो जैसे सिलेबस कंप्लीशन, उस तरह का जो नोट्स, जो टीचर की स्लाइड्स मिल रही है, होमवर्क मिल रहा है, टेस्ट हो रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक दिस इज सॉर्टेड। गुड।
तो बच्चों बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको बस मैंने इस कोर्स के बारे में बताया। तो मैं आपको बस एक ही चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि यार जम के पढ़ाई करना, बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे हमारी सपने हैं ना, मतलब जो छोटी छोटी हमारी और हमारे पेरेंट्स की जो उम्मीद है जो हमसे जुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत से साकार हो सकती है। आपको कभी कभी लगता होगा कि यार आपके पेरेंट्स मतलब बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैं कोई बहुत अमीर घराने से नहीं हूं, ठीक है, मतलब बहुत ऐसे कह लीजिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूं मैं। मेरे पापा की एक शॉप थी, मम्मी हाउसवाइफ, और बड़े भैया भी पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, छोटा भाई है वो भी पढ़ रहा था। तो 3 भाई और एक छोटी बहन, 4 बच्चे। तो बहुत बार आपने शायद देखा होगा कि घर में गुजारा बहुत अच्छे से हो नहीं पाता, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं टेंशन देती है। आपका मन करता है कि आप किसी तरीके से अपने पेरेंट्स की मदद करें। वहां पर बेटा मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को एक ही चीज समझ में आई, और किसी एक बहुत समझदार इंसान ने मेरे को बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है पढ़ाई। उसमें जी जान झोंक दो, उसमें इतनी मेहनत कर डालो कि आप इतने सफल हो जाओ कि आप उनको अपने साथ उठा लो और उनकी वो सारी समस्या हल हो जाए। अगर आप ये सोचोगे कि चलो मैं उनके काम में हाथ बटा देता हूं अपनी पढ़ाई छोड़ के, तो आप वो करते रहोगे, बिल्कुल करिए, जीवन भर कर सकते हो, पर क्या आप उनको अपलिफ्ट कर पाओगे? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख गए, अगर आपने सपना उनका साकार कर दिया और अपना सपना साकार कर लिया, तो आप सिर्फ आप सफल नहीं होगे, आपका पूरा परिवार आपके साथ सफल होगा, और जिस स्थिति में है उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं, पहले फटाफट से वो कमेंट देख लेता हूं मैं। सर हम हिंदी वाले इंग्लिश कैसे बोलना सीखें? बेटा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए एक अलग से कोर्स चल रहा है डाउटनेट पे, 4 बजे से उसकी क्लासेस हैं और 8 जुलाई से ये कोर्स शुरू हो रहा है। तो जिनसे आपकी इस कोर्स को लेने के लिए बात हुई, आप उन्हीं से बात कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम इसको बोलते हैं, बेसिक लेवल का कोर्स है। भूमिका मैम और रुबीना मैम जो डाउटनेट की टॉप टीचर्स हैं, वो इस कोर्स में आपको पढ़ाएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब वो एक्चुअली कुछ वीडियोस में तो आपको समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में, और कुछ वीडियो में वो दोनों रोल प्ले करेंगे, मतलब एक्टिंग करके, कोई एक कभी टीचर बन जाएगा, कोई स्टूडेंट बन जाएगा, जिसमें आपको रियल सिनेरियो में कहां पर क्या चीज को कैसे बोलना होता है वो आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। 5 नवंबर के बाद क्लास का बाद बुक्स श्योर कोर्स की सारी चीजें चली जाएंगी क्या? नहीं। तो बेटा आपका जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी आपकी नवंबर एंड यानी कि 30 नवंबर तक रहेगी। ठीक है। क्लासेस 5 नवंबर तक खत्म हो जाएंगी, यानी कि कोर्स फिनिश कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद लेकिन आपका 30 नवंबर तक कोर्स वैलिड रहेगा। और अगर हमें लगेगा कि जैसे मान लीजिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का एग्जाम मान लो 7 दिसंबर को आ गया, 15 दिसंबर को आ गया, तो हम वैलिडिटी को एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते भाई हमारे बच्चों को नुकसान हो। जिन्होंने पूरा कोर्स लिया है, जिस एग्जाम के हिसाब से लिया है, उस एग्जाम के हिसाब से उनका कोर्स उनको एक्सेस मिल पाए, यानी कि वो पुरानी क्लासेस देख पाए, नोट्स देख पाए, टेस्ट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो दे पाए। इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता ही यार इस साल जो भी एग्जाम है सारे लेट हो जा रहे हैं। जेई मेन का एग्जाम जो कि फरवरी मार्च अप्रैल और मई में होना था, तो फरवरी मार्च वाला तो हो पाया, पर अप्रैल मई वाला हो ही नहीं पाया। और वो एग्जाम का जो हमारा कोर्स था, हम अभी भी उनमें क्लासेस भी दे रहे हैं, और उन कोर्स को हमने एक्सटेंड भी करा है बच्चों के लिए ऑलमोस्ट, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता, ताकि वो अपनी पुरानी क्लासेस को भी देख पाए। क्लासेस हिंदी मीडियम होंगी या इंग्लिश? बेटा दोनों होंगी, दोनों साथ साथ चलेगा। तो टीचर्स देखो हमारे टीचर्स हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है। देखो 2 चीजें हैं, एक है जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं या इंग्लिश में समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश विच मीन्स दैट आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? तो या मैं बिल्कुल एकदम हिंदी में ही बात करके आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहली बात, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी माध्यम, हम आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं। अब दूसरी बात आती है टेक्निकल टर्म, साइंस या मैथ्स के ऐसे टर्म्स या ऐसे शब्द जो इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अलग चलते हैं और हिंदी मीडियम के लिए अलग चलते हैं। जैसे भैया मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है और इधर की तरफ त्रिकोणमिति है। ठीक है। यहां ट्राइंगल है, यहां त्रिभुज है, यहां सॉल्यूशंस है, यहां विलियन है। ठीक है। तो राइट, ये जैसे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, तो कुछ कुछ अलग अलग चल रहा है। तो उसके लिए टीचर जो है वो दोनों मीडियम या माध्यम को हैंडल करने में सक्षम है, और वो दोनों माध्यम के हिसाब से आपको दोनों शब्द
का साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे वो समझा रहे हैं कोई कॉन्सेप्ट को, इनफैक्ट आपने अगर अपनी ऐप में अभी माई कोर्स पेज पे क्लास में भी देखा होगा तो टॉपिक भी आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम साथ साथ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये बाइलिंगुअल कोर्स है या बाई मीडियम है और इसमें इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। सर मुझे डाउट, सर मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, क्या क्वेश्चन है? ओके बेटे, ये वाला क्वेश्चन तो हमको चेक करना पड़ेगा कि ये जो वेद सर आप बता रहे हो कि ये हमारे यहाँ पे टीम में है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ी टीम है एकेडमिक काउंसलर्स की, करीब 450 लोग हैं। तो एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, सबके नाम तो नहीं पता है। ठीक है, तो एक बार चेक करके हम आपको बता सकते हैं कि वो ओरिजिनल है कि नहीं। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, अच्छा एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, तो आप उनसे उनका एम्प्लॉय का बोल सकते हैं कि आप ID कार्ड भेज दीजिए। यहां पर डाउटनेट में हमने सारे एम्प्लॉयज को एक ID कार्ड दिए हुए हैं, उनका एक एम्प्लॉय कोड है जहां पे उनकी फोटो वगैरह, हर एक का एक यूनिक कोड है। ठीक है, डाउटनेट का एड्रेस भी वहां पर मेंशन है, गुड़गांव का एड्रेस है। आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, डाउटनेट एड्रेस लिख के एड्रेस मैच कर सकते हैं। तो वहां वो आप उनसे ID कार्ड मंगवा लीजिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो प्रॉपर ओरिजिनल इंसान है कि कोई फेक इंसान है। दूसरी बात, जो भी पेमेंट करें डायरेक्ट किसी काउंसलर को ना करें, डाउटनेट ऐप पे करें। चाहे डाउटनेट कैश का इस्तेमाल करें, चाहे पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करें, BBPS का इस्तेमाल करें। ठीक है, या फिर आप चाहें तो मतलब इंटरनेट बैंकिंग के जो भी तरीके होते हैं, लाइक हम डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं या किसी की मदद से कराना चाहते हैं, तो लिंक जनरेट करके पर डाउटनेट ऐप से ही पेमेंट करें। उससे आपको 100% श्योर हो सकते हो कि जो आपने पेमेंट करी है वो डाउटनेट को ही गई है और किसी ने बीच में कोई फ्रॉड नहीं किया है। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं। फिजिकल के बारे में बताइए ना सर। फिजिकल के बारे में बेटा बीच बीच में आपके गाइडेंस सेशन होंगे और टीचर्स आपको उसके बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कोर्स है, ये कोर्स आपका NDA के रिटन एग्जाम के लिए है। हम SSB के लिए भी शुरू करेंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पहले रिटन फोड़ो, फिर SSB का कोर्स भी लेके आएंगे इंटरव्यू का, और उसमें आपको इंटरव्यू के लिए भी अच्छे से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और बाकी जो डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि फिजिकल में कैसे मेहनत करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजों पे टीचर्स आपके जिन्होंने NDA क्रैक भी किया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस सेशन देंगे। हम टाइम टू टाइम बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स को, जो ऑफिसर्स हैं मतलब NDA में, डिफेंस में, नेवी में ऑफिसर्स रह चुके हैं, उनको भी बुलाएंगे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। रिकॉर्डेड क्लासेस है मैथ्स की। हाँ बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा और इसमें बार बार कंफ्यूज मत होना। दो तरह की क्लासेस हो रही हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है, और आपको दोनों मिलेंगी। अगर मैं लेट्स से एक बार पीछे जाता हूं और मैं आपको टाइम टेबल से समझाता हूं। देखो, 9 से 9:45 का जो टाइम है, इसमें मैथ्स की क्लास है। अब यहां पर आप देखोगे, सॉरी, आप यहां पे देखोगे कि मैथ्स की जो क्लास है, इसमें मैथ्स का एक यहां पे मैथ्स L लिखा हुआ है, बाकी नॉर्मल मैथ्स है, फिर मैथ्स L लिखा हुआ है। तो ये जो दो लेक्चर होंगे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। यहां पर टीचर ने पहले से ही पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार करके रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो वेंसडे को क्लास होगी, ये लाइव इंटरेक्शन होगा। जो दो क्लासेस में होमवर्क दिया जाएगा, उसको यहां पर डिस्कस किया जाएगा। अब आप कहोगे कि सर ये रिकॉर्डेड क्यों है? बेटा देखो, जब हम लाइव करते हैं तब हम लिमिटेड, जैसे कि अभी तो आज बच्चे कम है, इस सुबह सुबह का सेशन है, तो आराम से मैं आपके सबके कमेंट देख पा रहा हूं और मैं आपको आंसर कर पा रहा हूं। पर हमारे कोर्स में लाइव इंटरेक्शन जब चल रहा होता है, या लाइव क्लास जो हमने करी है पिछले साल, तो भैया इतने ज्यादा कमेंट आते हैं कि टीचर चाहे तो पढ़ाई छोड़कर सिर्फ कमेंट देख के रिप्लाई कर दे तो उसमें पूरी क्लास निकल जाएगी। पर क्या आप चाहते हैं कि टीचर सिर्फ आपसे बात करके चले जाए? आप चाहते हो कि टीचर तो पढ़ा के जाए ना, समझा के जाए। तो वो काम वो रिकॉर्डेड लेक्चर में अच्छे से करते हैं। वो और उनकी टीम, यानी कि एक टीचर नहीं, 3-4 टीचर मिलकर बैठते हैं एक पैनल पे, और जब आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में उस समय पर लाइव रहते हैं। जैसे ही डाउट आता है फटाफट से आपको सोल्यूशन भेज देते हैं, जैसे ही डाउट आता है आपको फटाफट सोल्यूशन भेज देते हैं। तो इसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि आपके लगभग सभी डाउट सॉल्व हो जाएं और सभी बच्चों के डाउट सॉल्व हो पाए। लाइव में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पर लाइव इंटरेक्शन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि होमवर्क डिस्कशन के टाइम पे शायद आप अपने जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए, जो क्वेश्चन आप में आपको दिक्कत आई, उनसे आप चीजें पूछ पाओ। ठीक है, तो दो रिकॉर्डेड, एक लाइव, सेम बिल्कुल ऐसे सभी सब्जेक्ट में चलेगा। अरे ये कुछ गड़बड़ है भाई। ये सेम बाकी सब्जेक्ट में भी चलेगा कि मंडे ट्यूसडे
आपका रिकॉर्डेड सेशंस हो रहे हैं। वेंसडे और सैटरडे यानी कि बुधवार और शनिवार को आपका लाइव इंटरेक्शन होगा, जिसमें टीचर होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। शनिवार को जो आपका लाइव वाला सेशन होगा वो आप देखेंगे, नोट कर दिख रहा होगा, जीके लाइव लिखा हुआ है, मतलब कि करंट अफेयर की जो क्लास होगी वो सैटरडे को होगी 12 से 1 बजे के बीच में और लाइव होगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? परफेक्ट, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मतलब बातचीत करके, ठीक है, और ये कोर्स के बारे में बता के। और मिलेंगे फिर आपसे फटाफट से आज से कोर्स में, और ये शुरू हो रहा है अभी से। तब तक के लिए बाय बाय।